हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा यूरोप के कंट्रीज़ के बारे में जिसका नाम है बोस्निया हर्ज़ेगोविना। ये यूरोप में आता है, लेकिन एक बात का आपको श्योर कर लें कि ये शेंजन में नहीं है, इसका अपना एक वीज़ा है। तो अगर आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको बताऊंगा कि आप इसका वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसके वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इसका वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और इसके वीज़ा को कहाँ अप्लाई करना है। तो बेसिकली बोस्निया हर्ज़ेगोविना एक छोटा मुल्क है, खूबसूरत है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि इस कंट्री में अगर आप टूरिस्ट के लिए जाना चाहते हैं, टूरिज़म को के लिए, तो फिर ये कंट्री आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप वहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ये है कि अगर आप वहाँ पे जाके रहेंगे तो फिर थोड़े अरसे के बाद ज़ाहिर है जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है, वो आप अगर पूरा कर लें तो फिर आप वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह आप दूसरे यूरोप की तरह समझते हैं कि ये उतना ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन यह है कि कभी थोड़े वक्त गुजरेगा तो उसके बाद जब शेंजन में आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली ये भी ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा। तो इसकी जो करेंसी है वहाँ पे, अगर आप वहाँ की बोस्नियन करेंसी को लेकर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन इस वक्त जो है आज के रेट के मुताबिक 87 रुपीज़ बनते हैं पाकिस्तानी। तो उस करेंसी को कहते हैं मार्क कन्वर्टेबल, ये जो बोस्नियन करेंसी है। और उसी को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो तकरीबन 40 इंडियन रुपीज़ के बराबर तकरीबन बनता है। ये है इसके बारे में। तो बाकी ये है कि अगर आप उस कंट्री में जाना चाहते हैं तो नॉर्मली तो ये भी जिस तरह यूरोप का पार्ट है, आपको यूरोप की तरह इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। और इसके अलावा अगर ये यूरोप का पार्ट ना भी हो तो भी किसी और कंट्री में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो हर कंट्री का एक वीज़े का प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है और उसके मुताबिक ही आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसको फिल करना होता है। उसके अलावा फिर आपके पास आपका पासपोर्ट जो है जिसकी मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी हो वो आपके पास हो और उसके ऊपर 2 ब्लैंक पेज हो, यानी कि 2 सादे पेज हो उसके ऊपर कि जहाँ पे अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो वीज़ा लगा देंगे। उसके अलावा आपका जो पाकिस्तान का नाइकोप है आईडी कार्ड वो होना चाहिए, प्लस आपके पास FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो आपने बैंक से ही जाकर लेनी होती है। जब भी आप कभी, ये बात आप मेक श्योर कर लें कि जब आप किसी मुल्क का भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट नहीं चलती। उसके लिए ये है कि आप अगर उस कंट्री के रूल्स के मुताबिक चलेंगे तो फिर आपको वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आप वहाँ पे चले जाएं बैंक में, बैंक वालों से बोलें कि मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो बैंक वाले आपको बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी अकाउंट होल्डर हो उस बैंक में, तो वो आपको मिल जाएगा। वो लेने के बाद बैंक वाले उसके ऊपर स्टैम्प भी लगा देते हैं। बैंक स्टेटमेंट के अलावा फिर आपके पास होटल कंफर्मेशन चाहिए। होटल कंफर्मेशन के अलावा एयर टिकट की रिजर्वेशन चाहिए। ये एयर टिकट रिजर्वेशन चाहिए, इसकी कंफर्मेशन नहीं चाहिए। कंफर्मेशन जो है वो हाली होटल की चाहिए। एयर टिकट की रिजर्वेशन चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ले लें। फिर आप अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का प्रूफ चाहिए आपके पास। जॉब यानी कि जहाँ जॉब कर रहे हैं आपका ओनर आपको एक लेटर देगा जिसका मतलब होगा कि अगर आप हॉलीडेज़ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर लिखेगा कि ये बंदा मेरे पास एम्प्लॉई है और ये वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, जिस भी कंट्री का अप्लाई करना चाहता है, ये मेरी तरफ से फ्री है, जहाँ भी ये जाना चाहता है ये जा सकता है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि इसके हॉलीडेज़ है इस डेट से इस डेट तक। और फिर आपके पास अपनी पे स्लिप होनी चाहिए और आपका यानी कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो सैलरी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो अकाउंट में जब सैलरी आएगी तो बैंक स्टेटमेंट जब आप लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वो आपकी यानी कि मेंशन हो जाएगा अकाउंट की, जो आपकी स्टेटमेंट होगी बैंक की, उस तरह उसके ऊपर वो आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के प्रूफ होते हैं चंद एक, उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक कार्ड होता है, NTN नंबर होता है, टैक्स रिटर्निंग होती है, अपना जो लेटर हेड पैड है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके लेटर हेड पैड के ऊपर ही आपने अपना कवरिंग लेटर लिखना होता है। कवरिंग लेटर आप अगर बिज़नेस करते हैं तो भी चाहिए और अगर आप एम्प्लॉय या कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी आपको कवरिंग लेटर चाहिए। कवरिंग लेटर दोनों सूरतों में चाहिए और वो आपने कवरिंग लेटर जो है वो आपने खुद लिखना होता है। उसका मतलब होता है कि आपने कहाँ का विज़िट करना है, कितने दिन का विज़िट करना है, कहाँ पे आपने रुकना है, किस किस जगह का आपने विज़िट करने के बाद कौन सी डेट को आप जा रहे हैं, अराइवल और डिपार्चर डेट और एयरलाइन जो है जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका लिख दें साथ में। ये सारी चीज़ें होती हैं कवरिंग लेटर के ऊपर।
इन दैट केस अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद डिटेल में समझा दूँ। और ये जितनी बातें मैं आपको बताता हूँ, ये बेहतर है कि आप किसी कंसल्टेंट को या किसी बंदे को आप पैसे दें, किसी एजेंट को पैसे दे के ये सारा काम करें, तो उससे बेहतर है मेरे भाई आप थोड़ा टाइम लगा लें, 2-4 महीने लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आप खुद उनको सारा मुकम्मल करोगे और आपको पता चल जाएगा कि ये वीज़ा किस तरह का अप्लाई हो रहा है और इसमें डॉक्यूमेंट्स मैंने कौन से लगाए हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी वो रॉकेट साइंस नहीं है। आप पैसे ना वेस्ट किया करें। मैं अपने चैनल के थ्रू जब भी वीडियो बनाता हूँ ये बात मैं हर दफ़ा बोलता हूँ कि आप खुद अप्लाई करें, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी यह है कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे देख लीजिए। बाकी स्क्रीन के ऊपर आपने ऑलरेडी देख ही लिया, सारी डिटेल मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको बता दिया है कि इसके वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप आराम से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।